उमा की याद आ रही है। जब से बेटी उमा का स्वर्गवास हो गया मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हाँ महाराज, सुधी आवत है बार बार, बिटिया ही आपके, लेकिन अब क्या करोगे महाराज, अब धीरे धीरे भुला डाओ ये बातन महाराज। क्यों नहीं द्वारपाल, अब तो सिर्फ बेटी ज्योति का सहारा है। जी राजन। अब सोचता हूँ कोई अच्छा सा वर देखकर, कोई अच्छा सा राजकुमार देखकर बेटी के हाथ पीले कर दें, क्योंकि हमारी वृद्धावस्था आ चुकी है। हाँ महाराज, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। बहुत अच्छी सोच है महाराज। अब शादी योग्य हो गई बिट्टी, ये लिए कोई वर देख करके और उनकी शादी करना बहुत जरूरी महाराज। महाराज की जय हो। ये तुम्हारा बेटा है? हाँ महाराज। और एक काफी दिनों मैंने पहले देखा था, बिल्कुल छोटा सा था, अब तो सयाना हो गया है। महाराज, मेरा बेटा सिकंदर सिंह अब जवान हो गया है, अपनी बराबर का हो गया है, इसीलिए मैं आपसे एक दरख्वास्त करने के लिए आया हूँ। किस लिए आए हो मंत्री जी? सुनिए मेरी बात को महाराज। तो साहजी आपके बेटा है तो नहीं, साहजी किसके सर पे पिन्हावोगे यह ताज है। शादी ज्योति की कर दो और सिकंदर के संग इसको दे दीजिए राज और ताज है। महाराज क्या कह रहा है? आपकी कोई बेटा नहीं है? हाँ राजन। और मैं शादी सिकंदर के साथ, ज्योति की शादी इसके साथ करा दीजिए तो आपकी महान कृपा। हरामजादे, मेरा नमक खाकर आज मुझे पढ़ाने चला आया है कि बाहरे वफादार शेरे बबर, बाहरे गद्दार पादिए तेरे बबर, अच्छा नमक का तूने क्या है अदा, रखा कर नमक, अरे पाद तू आज अच्छा किया है। मेरा नौकर होकर आज मेरे साथ बदतमीजी करने आया है, मेरा नमक खाकर मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश किया तो हरामजादे मत भूल कि सम्राट शंभू सिंह बूढ़ा हो गया है। तेरे जैसे को मिटाने के लिए अभी भी बाजुओं में ताकत है। महाराज गुस्ताखी माफ हो, आपको ज्योति की शादी तो कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं सोचता हूं कि मेरा बेटा सिकंदर बहुत होनहार लड़का है, इसलिए आपको कहीं
बर ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं है, घर चलकर पर खुद आया है महाराज। ज्यादा कुत्ते, कमीने हट जा मेरे महल से, वरना नौकरों से कहकर तुझे धक्के मार कर भगा। महाराज, अगर आप अपनी भलाई चाहते हो तो ज्योति की शादी मेरे बेटे सिकंदर से कर दो, नहीं तो याद रखो पूरी संतलन को तबाह और बर्बाद करके रखो। मुझको एक बंदर बोल रहा है, बंदर। सिकंदर हो चाहे बंदर और चाहे हो कलंदर, महाराज शंभू सिंह, रामबली, महाराज के हाथों में हथकड़ी डाल दिया जाए। खुदी शादी कर देते हो, लड़का ऊंची कहानी है। क्या बोला रे? ऊंची कहानी है, तेरी भी जुबान को कटवा दूंगा। अरे होनहार हो, हरामजादे चोला सिंह, आज मुझे सब कुछ मालूम हो गया कि तूने ये जो साजिश रचा है, मेरी बेटी उमा का कातिल सेनापति जीवन नहीं बल्कि तू है। हरामजादे, तूने एक निर्दोष वफादार पर झूठा लांछन लगाया और मुझे फांसी को दिलाया। महाराज, आज मेरा वफादार सेनापति जीवन सिंह होता तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। महाराज, अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। और एक बात मेरी और कान खोल कर सुनो, मैं तुम्हें और इसको उतारिए महाराज। ये भगवान, महाराज, मेरी मदद करो भगवान। तेरी मदद करने के लिए कोई भगवान नहीं आएगा। महाराज शंभू सिंह, मैं तुम्हें 4 दिन का वक्त दे रहा हूं, खूब अच्छी तरह से सोच और समझ लेना। अगर ज्योति की शादी सिकंदर के साथ करने के लिए राजी हो गए तो ठीक है, नहीं तो याद रखो कारागार में बिना अन्न और जल के तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दो। चोला सिंह, ये तेरा स्वप्न कभी पूरा नहीं हो सकता। सम्राट शंभू सिंह उसी कारागार के अंदर अपने प्राण न्यौछावर कर देगा, अपना प्राण त्याग देगा, लेकिन अपने जीते जी बेटी का हाथ तेरे बेटे के हाथ नहीं देगा। इस हरामजादे सिकंदर के साथ शादी नहीं करेगा। महाराज, खबरदार, अगर एक शब्द भी मेरे बेटे सिकंदर के खिलाफ निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ले जाओ महाराज को और कारागार में। बेटा सिकंदर, घबराओ नहीं। डैडी रिलैक्स रिलैक्स। डैडी यार, तुमने 4 दिन का मौका दे दिया, उसे केवल 2 दिन का ही मौका देना था। घबराओ नहीं बेटा, तुम्हारी शादी ज्योति के साथ ही होगी। 2 दिन नहीं बल्कि 4 दिन के बाद। अगर महाराज नहीं मानते तो महाराज की आंखों के सामने, महाराज की आंखों के सामने ज्योति की शादी मैं तुम्हारे साथ कर दूंगा। पहले ताज पहना यार। चश्मा लगाओ, ताज पहनो। अब गुंडा लागो मुझे। डैडी, अब मैं कैसे लग रहा हूँ? फॉर्म
बहुत अच्छे लग रहे हो। तूने मेरे बेटे को जोकर बना दिया। तूने साले मेरे बेटे को जोकर बना दिया। इतना होनहार लौंडा उसको साले कैमरे सिकंदर डैडी नालायक। डैडी डैडी इसने क्या कौन सी कमी कर दिया डैडी जो उसको तुम मार रहे हो? तुम्हें कमी दिखाई कहां से देगी, क्योंकि तेरे आंख पे जो चश्मा पड़ा है वो भी काला। फिर डैडी के बच्चे जौनी गली की चाहिए साइकड़न मेहररुआ तो का पिछुआई है। अब अबे साले चिरकुट, का भाई तूने मेरे बेटे के सर पे उल्टा ताज बांध दिया है। कहाँ का भाई बताओ। बेटा सिकंदर इधर आ। ए, अब वो इधर नहीं आएगा। रामबलिया इधर आने चलेगा, ऐसा बम फेंकूंगा ना साले वही चीज थोड़ा उड़ जाएगा तेरा। इधर आ चच्चा के बच्चा। ए बेटा सिकंदर, नौकरों के ज्यादा मुंह नहीं लगा करते। घबराओ नहीं, मैं ताज बांधूंगा तेरे सर। बताओ हमका प्यालम प्याल लगा है। ज्यादा साले मेरे डैडी के सामने हमारी बेइज्जती कर रहा है। हम कबो लम्बरदार ताजवात तो हम पहिराए ओढ़ाए नहीं ना, का जानी। और लम्बरदार इनका चिंता ना करो, इनके शादी अब वही दिन तो आए रहे ना, भादर वाले 1400 रुपया लगाएंगे। कहावत में सही कहा है, कहत कबीर सुना भाई संता, कहत कबीर सुना भाई संता, बिन लतियाए शूद्र नहीं मानता। रामबली बहुत हो गया। अब अपने बेटे के सिकंदर के सर पे मैं ताज लगाऊंगा। एक बार ज्योति की शादी हो जाने दो सिकंदर से, हाँ, तब तक आओ मेरे साथ, 4 दिन का इंतजार करेंगे।
गौरी, मेरी बहन। गौरी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बहन, तेरी इज्जत नहीं, नहीं। या भगवान, ये सब कैसे हो गया? बोल, बोल, कुछ तो बता। कौन पापी तेरे साथ ऐसा गलत काम किया? नाम बता। क्या तू बोल भी नहीं सकती? गौरी, मेरी बहन, कि बोल कुछ तो जरा, मेरी प्यारी बहन, बोल। बोल कुछ तो जरा, मेरी प्यारी बहन, बोल कुछ तो जरा, मेरी प्यारी बहन। काट कर फेंक दी किसने मेरी जुबान, काट कर फेंक दी। साथ छोड़ने से पहले, प्यारी बहने, साथ छोड़ने से पहले, प्यारी बहने, और नाम पापी का मुझसे बता दे नाम। और नाम पापी का मुझसे बता दे बहन, नाम। तू बोल तो नहीं सकती, लेकिन मेरी बहन, तू लिख तो सकती है। तू उसका नाम मुझे लिख कर बता। माँ कसम, साले कुत्ते को चीर कर फेंक देंगे। लिख उस पापी का नाम, लिख, लिख कर बता। बता, तेरी इज्जत को किसने लूटा, तेरी जुबान को किसने काटा। बोल उसका नाम लिख करके बोल। हाँ हाँ, लिख लिख। सिकंदर, सिकंदर। नहीं नहीं बहन, तुझे कुछ नहीं होगा। गौरी, गौरी, गौरी। नहीं मेरी बहन, नहीं। मैंने क्या सोचा था, क्या हो गया भगवान। सिकंदर आराम खोर, काली कुत्ता। चाहिए, हौसला से काम लीजिए। जिसके लिए मैं जीना चाहा, आज सब कुछ खो गया। कुंदन
सब कुछ खो गया। कि मेरी फूट गई तकदीर करे। कि मेरी फूट गई तकदीर पहनाओ कौन बंधा ये धीर। काली और कुंदन, मां कसम सिकंदर को ढूंढो। जब तक सिकंदर को चीर कर नहीं फेंक देते हम चैन से नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं? जिस तरह मेरी बहन की इज्जत लूटा है और उसकी जुबान काट कर फेंक दिया है। क्यों नहीं? भवानी की कसम है साले के बोटी बोटी कर देंगे। क्यों नहीं? जय मां भवानी। काफी दिन हो गए मुझसे सेनापति से अभी मिलन नहीं हुई। आज उनकी मुझे याद आ रही है, मैं उनका इंतजार करती हूँ। ज्योति, मुझे गौर से और मुझे बहुत प्यार से देखो। मैं तुम्हारा होने वाला दूल्हा हूं। अच्छा। और तुम मेरी होने वाली दुल्हन हो। कूची मुची कूची मुची। बदतमीज, कभी आईने में शक्ल देखी है अपनी? अरे यार कहने दो कहने दो। आजकल सभी
अपनी जनानी के लतमरुआ ही होते हैं। चाहे दो चार जूतियां बहन मान ली, चलेगा चलेगा, 12 बन गई है। कोनो बात नहीं, नाई के पास तो नहीं जाना पड़ेगा। तुम तो जैसे खजूर गांव के हाथी वाले बाबा लग। चुप साले चुप। साले हम रंगबाजों में रंगबाज, हरामी नंबर 1 का चैंपियन गुंडा हूँ। ठाकुरों में ठाकुर, भदवरिया ठाकुर हूँ। मारता हूँ साले, तेल भी नहीं लगाता हूँ। और वहाँ क्यों खड़ी हो मेरे पास आओ। परवाना हो गया और मिला लो मेरी जान सीना से सीना। इतने दिन से राखे हो तोहरे खिया खाई पी थे का कतो अंते जा। ज्योति आई लव यू, ज्योति आई लव यू। हरामजादे, तुझे क्या लगता है तेरी करतूत मुझे पता नहीं है? कुत्ते, और हो गया पक्का धोखाबाज, कमीना बेटा कुत्ता बाज। मेरे बूढ़े बाप को दिया दिल में डाला, जिसका खाया नमक तूने जरा किया ना खा। भिख मंगो बनो ना ऐसे नवाब, कमीना बेटा कुत्ता बाज। बाप और बेटे ने मिलके बहन को मेरे मारा, सेनापति निर्दोष बेचारा बना दिया हत्यारा। धोखे दोनों काले नाग, कमीना बेटा कुत्ता बाज। हरामजादे, तुम्हारी करतूत मुझे किस तरह पता चल गई है कुत्ते। ज्योति, जो कुछ कहना है चाहे कुत्ता कहो चाहे जो कहो, अगर हमरे बाप के खिलाफ तूने अगर थोड़ा सा भी गलत कहा तो माँ कसम मैं तेरी जवानी से भी खेल जाऊंगा। कहती हूँ मेरा रास्ता छोड़ दो और यहाँ से निकल जाओ, वरना 50 जूतियां मारूंगी। जूतियां मारोगी? आ देखा तो अपाई जान भीज पैरा की नहीं दुनेटार। ज्योति आओ मेरे सीने से लग जाओ मुस्कुरा के। कमीने, तेरा सपना कभी नहीं पूरा होगा। और कब से तुझको ढूंढ रहा भड़वे की औलाद। अब से तुझको ढूंढ रहा भड़वे की औलाद। और पहल के मेरे
कमीने तरस नहीं खाया है, और लूट के आबरू बहन की मेरी लाज नहीं खाया। बहन की आबरू तरस नहीं खाया। बुला के घर में बहन को मेरे राखी बंधवाया है। हमें सुन, बुला के बहन को मेरे राखी तू बंधवाया है, और काट जुबान लिया खंजर से लाज नहीं खाया। और काट जुबान लिया खंजर से तरस नहीं खाया। और सुने जहरीले कहा है कुत्ता तेरा, करूंगा सबका सफाया, करूंगा सबका सफाया, और जीवन सिंह मैं हूं और शक्ति सिंह पर आया। काली मार साले को, मार। कुंदन भैया, कुंदन भैया, इसको साले को ऐसी मात मारो जहां पानी हो साला, लेकिन हाथ उठाकर पीना। क्यों बे? साले बारूद के ढेर पे खड़ा है। कुंदन भैया, कुंदन भैया, कुंदन भैया, ई हमका लागत है सोनुआ का बाड़ी है काई। ये सोनू कहाँ से आ गया? खड़े हो जा, खड़े हो जा। ये सोनू कबाड़ी, ये साले सोनू कबाड़ी कहाँ के हैं? हम एक दाई कर रहे पलिया पलिया, हमका हुई ना इसे दिखान कि तू ही है का साले। हमारा नाम है काली, हम बीघड़ के रहने वाले हैं। हरामजादे, मेरा नाम है काली, काम भी काला, लिबास भी काला, और जिसको मौत की कफन पहना था ससुरा उसको भी काला। नाव काली, काम भी काला, लिबास भी काला, और तुम्हारा दांत पलाटी वाला। साले उठ उठ खड़ा हो, ओए खड़ा हो। साला काजी पटी चौराहा पे बहुत। ए काली, काली सिंह, क्यों रे साले हरामखोर गीदड़, तूने मेरी बहन की आबरू भी लूटा और साले जुबान भी काट दिया। तेरे साले कुत्ते। काली सिंह, इसको रस्से से बांधो, इसको बांधकर ले चलो, इसे दूल्हा बनाना है। तुझको तेरी शादी कराएंगे साले बहन। हाँ, आज तुझे दूल्हा बना के ले चलेंगे और
सुहाग रात वही मनाएंगे। सरदार भैया, हाँ, वो हमरा बुड़बक बाप, मैं सयाना हो गया, अभी तक हमको दूल्हा नहीं बना पाया। अच्छा हुआ कि तुम सब लोग आ गए, हमको दूल्हा बना दिया। जल्दी आ जाना। चलो इसे ले चलो घसीटते हुए। ज्योति, क्या बात है? तुम घबराओ नहीं, ये तुम्हारा शक्ति, भोलेनाथ ने मुझे शक्ति दिया है और शक्ति सिंह के सामने अब कोई नहीं टिक सकता। जब तक तुम्हारा प्यार हमारे साथ है, हमें अब कोई नहीं मार सकता। आओ एक काम करो, तुम महल में जाओ और अपने पिताजी को जाकर के धीर बढ़ाओ और मैं इसे हरामखोर को दूल्हा बनाकर वही पेश करता हूं और इसकी इज्जत की धज्जी वही उड़ाएंगे दरबार के अंदर। ठीक है। इधर आओ। के नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास,